खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 33,767 टेस्ट किए गए। मजीद 263 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बुखार की दवा की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। पंजाब में चंद रोज़ के मुकाबले में दवा की दस्तयाबी की सूरत हाल में बेहतरी आई है और कहीं कहीं बुखार की गोली दस्तयाब है, लेकिन अभी तक फराहमी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकी। बुखार की गोली की कीमत में इजाफे की भी शिकायत सामने आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बुखार की दवा कम दस्तयाब है। हुकाम के दावे के बावजूद बाजार में बुखार की दवा दस्तयाब नहीं है। पंजाब में डेंगू बुखार के लिए इस्तेमाल गोली की किल्लत पर महकमा दाखिला भी मैदान में आ गया। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में सर्वे में ये बात सामने आई है। डेंगू और आम बुखार की दवा की कीमत में अचानक इजाफा हुआ है। बाज़ मकामात पर डेंगू बुखार की दवा मार्केट से गायब है। सेक्रेटरी हेल्थ, डिविजनल कमिश्नर्स और CEO ड्रैप को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि महकमा सेहत और ज़िला इंतजामिया सूरत हाल का जायजा ले। डेंगू बुखार, कोरोना और फ्लू की दवा की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। महकमा दाखिला पंजाब ने खत में सिफारिश की है कि कीमतें बढ़ाने और दवा गायब करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी डिमांड एंड सप्लाई का जायजा ले। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू के 36 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36 नए डेंगू केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त 4,328 अफराद डेंगू का शिकार हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि डेंगू के ज़्यादातर जो केस है वो इस्लामाबाद के देहाती इलाकों से आए हैं और शहरी इलाकों से भी डेंगू के केसेस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त 19 अफराद डेंगू से जहाँ भाग हो चुके हैं। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो डेंगू केस सामने आए हैं वो गौरी टाउन, तरलाई, तरनौल और कोराल के इलाकों से आए हैं। जी, लाहौर में डेंगू बुखार के लिए गोली की दस्तयाबी और स्मॉग की क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान बख्श। जी बिल्कुल, लाहौर की जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें कोई कदरे बेहतरी नहीं आ रही। गो कल की निस्बत आज इंडेक्स में कुछ बेहतरी है, लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है शहर के बाज़ इलाकों में जो स्मोक है वो खासी ज़्यादा थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में अभी बारिशों के किसी सिलसिले का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन अगर साथ ही साथ हम इस वक्त बात करें डेंगू की और डेंगू बुखार की, जो गोलियों की दस्तयाबी थी उसमें हुकूमत ने कोशिश की है और कुछ बेहतरी आई है। जो दवाइयाँ ये गोली बनाने वाली फैक्ट्री है उनकी जानिब से मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि सप्लाई बेहतर होने के बायस अब डेंगू बुखार में जिस गोली की ज़रूरत होती है वो आम मेडिकल स्टोर्स पर भी दस्तयाब है। तो मजमूई तौर पर सरकारी अस्पताल में तो हुकूमत का कहना है कि करोड़ों की तादाद में ये गोली बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन आम फार्मेसीज पर, मेडिकल स्टोर्स पर उस तरह दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसकी दस्तयाबी बेहतर ज़रूर हुई है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री तक गिर गया। कराची में मौसम की सूरत हाल के मुतालिक बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता रात तकरीबन कम से कम दर्जा हरारत 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रिकॉर्ड किया गया है, जबकि यही सेंटीग्रेड दिन के औकात में तकरीबन 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो शहर भर में इस दौरान हवा में नमी का तनासुब 18% तक रहा है, जबकि विजिबिलिटी तकरीबन रात के औकात में 3 किलोमीटर तक बताई गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल के रोज भी मुमकिन तौर पर रात के औकात में मुमकिन तौर पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम दर्जा हरारत जाने के इम्कान है और दिन के औकात में तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। पेशावर में डेंगू के केसेस मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां डेंगू के खात्मे के लिए स्प्रे नहीं किया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़।
जी, पेशावर में डेंगू वायरस के मुस्बत केसेस जो है मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इंसदादी डेंगू वायरस स्प्रे जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं की गई। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ, ये इलाका दानिशाबाद है। इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 30 से 40% लोग जो है वो डेंगू वायरस से मुतासर है, लेकिन इनका कहना है कि एक आध दफ़ा स्प्रे यहाँ पर किया गया है, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह कोई टीम नहीं आई जिन्होंने लार्वा लेके गए हो या और इस तरह कोई इकदाम यहाँ पर किए गए हो। यहाँ के साथ जो मुल्हिका इलाके हैं, जिस तरह ताजाबाद हो गया, बोर्ड बाज़ार हो गया, और इस तरह तहकाल, अचीनी पाला, अचीनी पाया, सफ़ेद डेरी, इन इलाकों के मकीन जो है वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से स्प्रे जो है नहीं की जा रही। वो एक आध दफ़ा वहाँ पर भी स्प्रे की गई है, लेकिन उसके बाद टीमें जो है वो नहीं आई। इस तरह पूरे सूबे की अगर हम बात करें तो पूरी सूबे में डेंगू वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद जो है वो 9,000 से ज़्यादा है, और सिर्फ अगर पेशावर की अगर हम बात करें तो वो 4,000 से ज़्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में 128 डेंगू वायरस केसेस जो है वो सामने आए हैं। जी, तिब्बी माहिरीन कहते हैं नाक, कान और गले का इन्फेक्शन 80% बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। कोरोना वायरस ने हमें सिखाया है कि अगर हाथ और नाक को बार बार धोया जाए तो इनमें से 80% बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम नाक, कान और गले के इन्फेक्शन के मौजू पर सेमिनार, ENT स्पेशलिस्ट तिब्बी माहिरीन की खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया ने सदारत की। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि नाक, कान और गले का इन्फेक्शन 80% बीमारियों को जन्म देता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इट्स एक्सट्रीमली कॉमन। आज की डेट में भी 1.5 मिलियन पीपल एवरी ईयर आर लूजिंग देयर लाइफ। इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हेल्प करती है वो आपकी अपनी इंटरनल इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है, कुव्वत मुदाफ़ियत है, और वो पैदा होती है एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि कोरोना ने हमें सिखाया है कि हाथ और नाक धोने से कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। हमें अपने मामूलाती ज़िंदगी में हाथ और नाक धोने की आदत शामिल कर लेनी चाहिए। तमाम चीज़ें जो आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पॉल्यूशन सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाती हैं। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ग़िज़ा है, दूसरी वर्जिश है, तीसरी आराम। गैर ज़रूरी नहीं निकलना मजबूरी हो तो मास्क आपने कोविड के लिए तो पहनना ही पहना, लेकिन स्मोक के लिए पहनना है। आंखों में चश्मा लगा के जाना है अगर बाइक पे हैं, और वापस आके आंखें धोनी है, गार्गल्स करने हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर ना की जाए तो नाक, कान और गले का इन्फेक्शन इंसान को कब्र तक ले जाता है। कैमरामैन सफदर अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। गुजरांवाला में सर्दियों के साथ ही गैस प्रेशर में कमी आना शुरू हो गई है। शहरी महंगे दामों मिलने वाली LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। जी, गुजरांवाला में भी मौसम सरमा के आगाज़ में ही सुई गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है। हमने शहर के बेशतर इलाके जिनमें सल्टा टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी, गरजाक समेत अंदरूनी शहर विज़िट किया, तो वहाँ पर हमने देखा कि बेशतर इलाकों से में तो सुबह होते ही सुई गैस के प्रेशर में कमी आना शुरू हो जाती है, तो बेशतर इलाकों से गैस मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है, जिसके बाद जो है शहरी मुतबादल ईंधन जिनमें LPG और लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुकी हैं। जबकि LPG की कीमत गुजरांवाला शहर में 220 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, और लकड़ी की फी मन कीमत 900 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। इस बारे में जब हमारी महकमा सुई गैस से बात हुई तो उनका कहना था कि रोजाना 8 घंटे जो घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जा रही है। जो सार्फिन जो है कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बायस जो है गैस के प्रेशर में कमी आई है। जबकि महकमा सुई गैस ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ कार्रवाइयों का भी आगाज कर दिया है। जी, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है महकमा खुराक ने गंदम की फराहमी रोक दी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम के संगीन बहरान का खतरा है जो पूरे सूबे में फैल जाएगा। तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है गंदम की किल्लत नहीं, चंद मिल मालिकान मसनूई बहरान पैदा करना चाहते हैं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन आसिम रजा ने एक बयान में कहा, जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से आटे के थैले की लागत 85 रुपये बढ़ जाएगी। जनूबी पंजाब से गंदम नहीं उठाएंगे। पीर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, मंगल को पूरे सूबे में हड़ताल करेंगे। तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है चंद मिल मालिकान नाजायज़ मुतालिबात मनवाने के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरे अजला से गंदम ना उठाने को बहरान करार नहीं दिया जा सकता।
वफाक और पंजाब में हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के शिकवे शिकायत लाहे अमल बनाने के लिए काफ लीग की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। मुशावरत के बाद मुतफ़िका फैसला जारी किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वो तो साथ निभाते हैं, हुकूमत साथ नहीं निभा रही। 3 साल से वफाक और सूबे को साथ लेकर चल रहे हैं। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि हुक्मरान भूल गए कि किस तरह वोट मांगे बगैर उनको सेनेट में कामयाबी मिली। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम अपनी ज़िंदगी के लिए मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र से मुआफ़िया मांगती रही। जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगाई, नंगे पांव भागने की कोशिश की, लेकिन कभी माली और कभी चौकीदार आड़े आ गया और फिर मुलजिम घसीटता हुआ मक्तलगाह की तरफ ले गया। मंज़िर आम पर आने वाली वीडियो ने सब कुछ ज़ाहिर कर दिया।